हिमाचल सरकार में कैबिनेट मंत्री बिक्रम ठाकुर ने शिक्षक दिवस पर शिक्षकों को बधाई दी है। साथ ही ओपीएस बहाली को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि सभी पार्टियां ओपीएस के मामले में गुमराह कर रही हैं, इसका हल भाजपा ही करेगी। सीएम जयराम ठाकुर ओपीएस का हल निकालने के लिए परसों ही दिल्ली गए थे। साथ ही उन्होंने शिक्षक दिवस को लेकर कहा कि जिस संस्कृति पर हम विश्वास रखते हैं उसमें शिक्षक इस देश के निर्माता हैं। मेरी माँ अक्सर पूछती हैं कि तुम मंत्री बन गए हो, कौन सा अच्छा काम कर रहे हो, जिस पर मैं उनसे गर्व से कहता हूं कि करीब 200 बच्चों को एमबीबीएस इंजीनियरिंग की पढ़ाई में सहायता मैं कर रहा हूं। जिस प्रकार की व्यवस्था हिंदुस्तान में बनी है, जिस बीजेपी की तरफ से मैं इतना ही बोलना चाहता हूं कि ओपीएस के ऊपर जब भी स्वास्थ्यपूर्ण वातावरण, स्वास्थ्यपूर्ण विषय, कोई भी ट्रीटमेंट अगर अच्छे तरीके की कोई पार्टी कर सकेगी तो वो भारतीय जनता पार्टी कर सकेगी। बाकी लोग झूठ बोल रहे हैं। हमने ओपीएस के मामले में को लेकर काउंटर करते हुए कहीं ना कहीं किसी न किसी को कोई न कोई सुविधा देने की बात कही है। और उनके साथ मैं ये भी बता रहा हूं कि आज मुख्यमंत्री परसों भी जो है दिल्ली गए हुए थे ताकि उस समस्या का कोई ना कोई हल। वहीं ओपीएस पर कैबिनेट मंत्री बिक्रम ठाकुर के बयान पर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष आदर्श सूद ने निशाना साधा है। आदर्श सूद ने कहा कि बीजेपी ने 5 साल तक ओपीसी लागू नहीं किया और अब नाराज कर्मचारियों को अपने पाले में लाने के लिए मंत्री ने ऐसा बयान दिया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने तो अपने जो बजट भाषण में जो है इसका जिक्र किया है कि ओल्ड पेंशन स्कीम हम लागू करेंगे। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने भी, और जब यहाँ पर हमारे नेता आए थे तो 10 जो गारंटी दी है उसमें सबसे पहला जो है ओल्ड पेंशन स्कीम है। और भारतीय जनता पार्टी तो अगर लागू करना होता तो अब 4.5 साल का इनका कार्यकाल खत्म हो गया और बाकी स्टेट्स में इनकी सरकारें हैं तो वहाँ भी लागू करें, वहाँ क्यों नहीं लागू करते। तो ये तो सिर्फ अब ये है कि ये एक गुमराह करने की बात कर रहे हैं। इनके ना इनकी कोई मंशा है ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की। तो ओल्ड पेंशन की स्कीम पर कांग्रेस जो है हमलावर नजर आ रही है। मंशा नहीं है सरकार की, ये सिर्फ बातें कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। वहीं इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के मंत्री का भी बयान आप सुन रहे थे। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं एक बार फिर से शिमला का। हमारे संवाददाता रणबीर एक बार फिर से जुड़ चुके हैं दूसरी बड़ी खबर पर, क्योंकि ओपीएस को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जो बात कही, अब कांग्रेस कहीं ना कहीं हमलावर होती हुई दिखाई दे रही है। और अगर कांग्रेस का जो पक्ष है, जो प्रतिक्रिया है, उसके माने निकाले जाएं तो रणवीर यही समझ में आता है कि आखिर जो बात अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, मंत्री की तरफ से कही जा रही है, वो आखिर क्यों न राजनीतिक चश्मे से देखा जाए, क्योंकि आपके पास तो काफी वक्त रहा और उस वक्त आपने फैसला नहीं लिया। अब आखिर में इस तरह की बातें करते हैं तो जाहिर सी बात है इसके सियासी माने निकाले जाएंगे। जी हाँ संजना, इसको जो है थोड़ा बारीकी से समझने की जरूरत है। प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ये कहते हैं एक दिन पहले कि वो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे, लेकिन यहाँ पर ये भी हमने देखा है कि करीब 4.25 साल तक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस बारे में कभी कुछ नहीं कहा, केवल आश्वासन। और अब कैबिनेट मंत्री ये कह रहे हैं कि जाहिर सी बात है कि कांग्रेस ने इसे जो है अपना मुख्य मुद्दा बनाया है और ये कहा है कि जो 10 गारंटियां कांग्रेस ने दी है, पहले नंबर पर यही है कि ओल्ड पेंशन स्कीम वो जो है सरकार बनने के 10 दिन के भीतर जो है लागू करेंगे। तो यहाँ पर यह भी देखना होगा कि इस कैबिनेट मंत्री के इस बयान के क्या मायने हैं। क्या जो भाजपा आला कमान है वो इस पर जो है उनकी सहमति बन गई है? क्या जो शीर्ष नेतृत्व है भाजपा का, क्या वो इसके लिए तैयार है? अगर यहाँ पर ऐसा किया जाता है तो बाकी राज्यों में भी भाजपा की सरकारें हैं तो वहां से भी आवाजें जो है उठनी शुरू हो जाएंगी। एक बहस इस पर छिड़ गई है और कयास लगातार लगाए जा रहे हैं कि शायद यहाँ पर इस मुद्दे पर ओल्ड पेंशन स्कीम और जो कर्मचारियों के दूसरे जो मुद्दे हैं उन पर जयराम सरकार जो है थोड़ा बैकफुट पर नजर आ रही है। कर्मचारी जो वर्ग है वो काफी नाराज है और ओपीएस बहुत बड़ा मसला है। अगर कर्मचारियों के वोट बैंक को देखें और पेंशनर को अगर हम मिलाकर देखें तो ये संख्या इतनी तो बन जाती है कि जो चुनाव परिणाम है उसमें फर्क जो है ये वोटों की जो संख्या है वो चुनाव परिणाम में फर्क डालता है। और कर्मचारी का वोट बैंक जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इसी को देखते हुए कांग्रेस भी इस पर जो है सबसे ऊपर चाहती है कि वो कर्मचारी वोट बैंक को अपने पाले में करे। अब
भाजपा जाहिर सी बात है कि अभी सत्ता में, जो दल सत्ता में होता है हिमाचल में, जवाबदेही उसकी ज्यादा होती है, उसकी चिंताएं चुनाव में ज्यादा होती है। तो ये बहस अब शुरू हो गई है इस कैबिनेट मंत्री के बयान के बाद। क्या अब भाजपा ये करेगी? अब ज्यादा समय सरकार के पास बचा नहीं है, शायद 1 महीने के भीतर भीतर जो है चुनावों का ऐलान हो जाएगा। तो उससे पहले ओपीएस पर क्या स्टैंड रहेगा राज्य सरकार का, ये देखना होगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि जो बयान अगर कैबिनेट मंत्री की तरफ से ओपीएस को लेकर, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर आया है, वो कहीं ना कहीं राजनीति को बढ़ा रहा है, सियासी सरगर्मियों को बढ़ाते हुए दिखाई दे रहा है। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर वक्त कम बचा है और इस महकमे के लोगों को अगर उन्हें अपने पाले में लाना है, तो हो सकता है कि क्या ये सिर्फ बयानात ही महज रह जाएंगे, या फिर इस को लेकर आने वाले कुछ दिनों बाद कुछ फैसला प्रदेश सरकार करती हुई दिखाई देती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रणवीर, और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक।